वेलकम पाइल टू जिन्होंने ब्यूटीफुल सा रेडर वेट का टैरो डेक चूज़ किया है। हम लोग इस डेक से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्यों प्यार करते हैं। अभी हम लोग चेक करते हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है और आपकी उनके लिए क्या है। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे पाइल टू की उनके पार्टनर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है हमारा गोइंग विद द फ्लो। आप इस पर्सन को फॉलो करते करते थक गए हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे। अब आप इस रिश्ते में एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं उठाना चाहते हैं। आप गो विद फ्लो चलना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है द सॉर्ड्स। इस रिश्ते में आप कंप्लीशन चाहते हैं। एंड ये भी चीज़ है कि आप एफर्ट लगाते लगाते थक गए हैं तो गो विद फ्लो चलना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आप खुद में काफ़ी कंप्लीट फील करते हैं, इस रिश्ते में काफ़ी कंप्लीट फील करते हैं। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आपको पता है कि ये आपके पास ही आएगा, तो आप काफ़ी इस टाइम पॉजिटिव हैं। एंड आपके लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड है वाओ। आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्लावरिंग। आप जो हैं एकदम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं एंड हर एक खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आप लोगों का नेचर इतना अच्छा है कि हर एक खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी और ज़रूर आएंगी। मोमेंट टू मोमेंट हमारा यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि ये बताता है कि लाइफ पल पल चेंज होती रहती है, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं रिगार्डिंग यू। ओम साई राम। पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हैं, चीज़ें छुपी हुई हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं। अगर वो आपको हैप्पी दिखा रहे हैं कि अगर आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और वो आपको शो कर रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, तो वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, वो टूट चुके हैं लेकिन अपनी करंट फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। वो भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर सन, मून और वीनस राइजिंग साइन में। द मास्टर, वो अपने असली स्वरूप में आना चाहते हैं। आप फ्लावरिंग में आ रहे हो, वो मास्टर्स में आ रहे हैं। दैट मीन्स अगेन डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, जो कि बहुत डीपली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और आप लोगों की एनर्जीज पहले के कंपेरेटिवली बहुत बैलेंस हैं। आप भी काफ़ी मेच्योरली इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी। एंड फ्यूचर आउटकम क्या होगा हम लोग चेक करें तो फ्यूचर आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। ओम साई राम। मैंने आपको पहले ही बोला, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलिन है, सोलमेट कनेक्शन में है, राइटनेस। आपको फ्यूचर में जो आपने फसलें उगाई हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड इज आवर लेजीनेस। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फील करने वाले हैं, सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। ये रिश्ता अपने फाइनल आउटकम तक जाने वाला है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन सब होगा आपकी लाइफ में। सारी टेंशन वाला जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर भी खुद को फील कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट आप लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। आप भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपके पार्टनर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपके पार्टनर सैड हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों लव करते हैं। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज है यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। आप उन्हें पॉजिटिव पर्सन बनाते हैं। आपकी ये बात उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए वो आपको बहुत लव करते हैं। ओके, आप लोगों के लिए सेकेंड कार्ड है यू कैन रीड माई माइंड। आप उनके माइंड को पढ़ लेते हैं। अगेन सोलमेट कनेक्शन है डीप, इतना डीप सोलमेट कनेक्शन है तो ऑब्वियसली एक दूसरे की सांसों की भी महक आ जाती है। एंड थर्ड, यू आर क्रेजी एंड डार्की। उन्हें आप बहुत ज़्यादा क्रेजी लगते हैं, बहुत डार्की लगते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यू मेक मी फील सिक्योर। आपकी प्रेजेंस में वो काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। एंड लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। आप हमेशा रेडी रहते हैं उनकी हेल्प करने में। तो ये है पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग।
क्या आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल रीयूनियन करेंगे? जरूर करेंगे। आप अगर रियल में इतने पॉजिटिव हैं जितना मैं बता रही हूँ, रियल में आप गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, रियल में आप एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन स्टिल आप गो विथ फ्लो, कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत नेगेटिव वे में चलना चाहते हैं। अब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है इंटरनली, इसलिए आप गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। आपके पार्टनर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके जितने नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। बहुत जल्दी चीज़ें सामने आएंगी, रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन में आओगे। जिन चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, फाइनल में वो फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है पाइल 2 आपके रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 3 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा इंडियन टैरो डेक चूज़ किया है। हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिश्ते के लिए, एंड वो क्या रीज़न है कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इंटेंसिटी, आप बहुत ही इंटेंस होकर इसके बारे में सोच रहे हो। आपको चीज़ें इंटेंसली फील होने लगी हैं, एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है जिस पे इंटेंशन वर्क कर रही है, इंट्यूशन वर्क कर रही है। कॉम्प्रोमाइज़, आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते थक चुके हो, अब आप इस रिश्ते में और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हो सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। एंड थंडरबोल्ट इज अगेन इम्प्लाइंग लाइक कि कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत बुरी तरह से हुआ है, चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिखरी हैं और लगता है कि कभी भी सुधरेंगी नहीं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक टर्निंग इन, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब इसलिए हुआ है ताकि आपको सबसे पहले खुद को लेकर क्लैरिटी मिले। जब आप खुद को लेकर क्लियर हो जाओगे तो आप इस रिश्ते को लेकर क्लियर हो जाओगे, इस पर्सन को लेकर क्लियर हो जाओगे। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लिविंग में हो, जो भी रिलेशनशिप है आपका, अभी तक आप ही ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अभी तक आप ही ने इस पे वर्क किया है, अभी तक आपने ही बहुत कुछ झेला है, अपमान भी आपने झेला है, आपका फाइनेंस गया, आपकी हेल्थ गई, आपका मान सम्मान गया, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह से जैसे आप चाहते थे वैसे आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मिला भी है तो फिर सेपरेशन आ गया है, ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स तक कुछ केसेस में नौबत आ चुकी है। लेकिन टर्निंग इन ये सब आपकी लाइफ में इसलिए हुआ ताकि आपकी सोल अवेकन सोल हो सके, ताकि आप खुद की वैल्यू को समझ सको, खुद की वर्थ को समझ सको। आई एम डैम श्योर कि आप वो पर्सन हो कि जिससे कोई प्यार से बात कर देना तो वो अपनी ज़िंदगी उसके लिए सेक्रीफाइस कर दे। अगर आप किसी से लव करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी भी उसके लिए सेक्रीफाइस कर दोगे। तो डिवाइन आपको समझाना चाहती है ये लाइफ आपकी है, किसी के लिए जीना बुरा नहीं है, लेकिन अगर किसी के लिए तुम जी रहे हो तो बदले में एक रिस्पेक्ट, एक लव, एक केयर, एक पैम्पर बिहेव एक्सपेक्ट करना भी कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप अवेकन हो रहे हो। अगेन मैं बताऊंगी सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, और एक ऐसा सोलमेट कनेक्शन जहाँ पे कर्मास के लेसन सीखने बाकी हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो आपकी फीलिंग्स हैं कि आप जो हो बहुत ही मुश्किल पॉइंट से निकल चुके हो, मेडिटेशन कर रहे हो, खुद को अवेकन कर रहे हो और चीज़ों को खुद की इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ठीक है, आप लोग खुद पे वर्क कर रहे हो, आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। देखते हैं कि आपके पार्टनर्स, या फिर आप लोग हो सकते हो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ओम साई राम। स्लोइंग डाउन, उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, या फिर अभी तक उन्होंने एफर्ट ही नहीं लगाए हैं। अगर आप मैरिज चाहते हैं, प्रपोजल चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो जब भी आप उनसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, स्लो हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं हम लोग, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स? गोइंग विद फ्लो, वो भी गो विद फ्लो जा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं आपके उनसे पीछे हटने का। एंड द लवर्स, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, डीप इंटेंस फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर जो हैं
ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या फिर उन्होंने आपको हर्ट इतना करा है कि आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों से हटकर अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके अपने आप को वेल सेटल करके इस रिश्ते को समझना चाहते हो। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। एंड आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स हैं कि जब वो देख रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी स्लो डाउन हो गए हैं, वो भी गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं। एंड लवर्स, वो इस रिलेशनशिप में बहुत डीपली इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कनेक्टेड हैं। वो चाहकर भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो पाते। अगर वो लड़ाई झगड़ा करके सेपरेट हो भी जाते हैं तो उनकी सोल जो है वो आपसे कनेक्टेड रहेगी एनर्जेटिकली। तो अभी जो वो फील कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें स्लो डाउन हो जाना चाहिए। ज़्यादा रिस्पॉन्स तो वो पहले ही नहीं देते हैं, अभी भी नहीं दे रहे हैं, एंड गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, एंड इस लव को, इस रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आप लोगों ने उसको बोला हो कि अगर तुम्हें कमिट नहीं करना है, अगर तुम्हें मैरिज नहीं करनी है, अगर तुम्हें बिल्कुल भी इस रिश्ते पर वर्क नहीं करना है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हो सकता है कि आप ही इनको ब्लॉक कराओ या फिर आप ही ने इस रिश्ते को तोड़ दिया हो। देखते हैं फाइनल आउटकम इस रिश्ते का क्या रहने वाला है। फाइनल आउटकम इस रिश्ते का क्या रहने वाला है। ओम साई राम। द सोर्स, कंप्लीशन की तरफ आप लोग जा रहे हो, रीयूनियन की तरफ आप लोग जा रहे हो, अगेन एग्जिस्टेंस। आपकी इनर सोल अवेकन होगी, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे। मैजिशियन वाली एनर्जी है, हो सकता है आपको 1111 4444 बहुत ज़्यादा दिखते हो। ठीक है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आप अपने एग्जिस्टेंस वाले फेज में आएंगे, आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, खुद की वर्क को समझेंगे, देन आप लोगों का रीयूनियन होगा। तो इस रिश्ते में भी रीयूनियन पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए कर्मास के रिजल्ट लेने हैं, कुछ लोगों के लिए जो रिजल्ट हैं यहाँ पर वो हैं ऐसे कि अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को अवेकन करना है, अपनी इंपॉर्टेंस खुद भी समझनी है और औरों के आगे भी एक एटीट्यूड से रहना है। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड हमेशा बुरा होता है या फिर सेल्फिशनेस का बिहेवियर हमेशा बुरा होता है। भगवान ने ये बिहेवियर बनाए हैं तो ये सब अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हो तो वो भी एक इम्बैलेंस करता है रिश्ते को, इवन ब्रेक भी कर देता है। तो आपके पर्सन आपको क्यों पसंद करते हैं? यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। आप उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही उन्हें बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लव करते हैं। यू आर वाइज एंड विटी, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, विटी हैं। ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अभी वो भी हील हो रहे हैं, आप भी हील हो रहे हैं, वो भी इनर सोल पे अवेकन हो रहे हैं, आप भी इनर वर्क कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो क्लियर हो जाएंगी एंड आप लोग सोर्स की तरफ बढ़ेंगे, कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, आप उनके लिए सिली थिंग्स करते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। कोई भी सिचुएशन हो, फ्रेंडशिप तो कभी ओवर नहीं हुई है आप लोगों की। तो ये चीज़ है जो उन्हें आपकी बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यू अप्रिशिएट मी, आप उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं और उन्हें ये बात आपकी बहुत पसंद है। हालांकि हो सकता है कि वो आपकी तारीफ़ ज़्यादा ना करते हों, तभी आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लाइक मैं ही इस पर्सन को खुश करने में लगी रहूँ, इसको तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। तो इस टाइम आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, दोनों ही सॉलिड हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ों को स्पिरिचुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को स्पिरिचुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। रीयूनियन डेफिनेटली है। मैसेजेस आपके पर्सन के ये थे कि जिसकी वजह से वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप में वो खासियत जो उनको बहुत पसंद है। तो ये है पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग। आई एम डैम श्योर कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। जितना रेजोनेट किया है, जैसे रेजोनेट किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 4 जिन्होंने ये ओशो ज़ेन का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों का या फिर उनका नेक्स्ट मूव इस रिश्ते के लिए क्या होगा, फाइनल में रीयूनियन होगा या नहीं, एंड आप में कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें बहुत पसंद हैं, वो क्यों आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी हम चेक करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को और थोड़ा सा शो ऑफ करके इस रिश्ते को मजबूत बना सकें। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर्स के लिए क्या है। ओम साई राम। पेज ऑफ वैंड्स, करंटली पेज ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में आप लोग हैं। एरीज लियो साज आप हो सकते हैं, द स्टार, ग्रेट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस टाइम आप जो हैं कंफ्यूज हैं,
आप कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं है, या ये पर्सन आपको कमिट करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। बॉटम इज द डेक इज हर्मिट। वर्गो हो सकते हैं आप, एरीज लियो साज हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, सन मून वीनस राइजिंग साइन में, ठीक है। आप हर्मिट्स की सिचुएशन में हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं लेकिन खुद एक डिपेंडेंसी ढूंढते हैं। खुद आपको लगता है कि कोई पैम्पर करने वाला होना चाहिए, कोई लव एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, कोई लव करने वाला होना चाहिए, कोई केयर करने वाला होना चाहिए। एंड इस टाइम आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज हैं। आप ये कंफ्यूज हैं कि ये आपकी तरफ आएगा भी पॉजिटिवली नहीं या फिर नहीं, कमिटमेंट करेगा भी या नहीं, रिकनसाइल करेगा भी या नहीं, या फिर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। द स्टार, ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को इस टाइम आप फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट जैसा है। अगर ये मिल गया तो आपको लाइफ की हर एक खुशी मिल गई। आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ हैंड्स, आप इस रिश्ते के लिए बहुत पैशनेट हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, जैसे भी वो हैं आप जो हैं उनसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि उनकी हाइट आपसे थोड़ी सी कम हो, या फिर जनरल जैसे बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनसे थोड़े से छोटे हों लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और आप उनके लिए बहुत पैशनेट हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। फ्लर्टियस एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। समटाइम फ्लर्टियस एनर्जी से भी बहुत पॉजिटिवनेस आती है, बिकॉज हम जैसे होते हैं वैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं खुल के अपने आप को। तो फ्लर्टियस एनर्जी आपकी आ रही है। आप चाहते हैं कि कमिटमेंट तो दूर की बात है, इस पर्सन ने तो कभी खुल के फ्लर्ट भी नहीं किया। मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं कराया कि ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो आप चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, इवन आप भी चाहते हैं कि इससे फ्लर्ट करें एंड थोड़ा सा लाइफ को चेंज करें, अपनी एनर्जी को चेंज करें। देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है। थोड़ी सी मस्ती मारें, थोड़ा सा एक दूसरे को छेड़ें, थोड़ा सा एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एंड चीज़ों में नई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 4 के लिए। ओम साई राम। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओ माई गॉड, आप लोगों के लिए ये जो निकला है हमारा 9 ऑफ कप्स, ये रिवर्स में आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड और कार्ड्स निकालते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। एरीज, लियो, साज हो सकते हैं। डेविल एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले आपके पर्सन जो हैं जो थे मतलब अपनी ही चला रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, अपना कंफर्ट जोन जो है उसको हिलाना नहीं चाह रहे थे। जैसे वो चाह रहे थे वैसे इस रिश्ते को चला रहे थे, लेकिन अब जो है उनका एक कंफर्टेबल जोन जो था वो हिल चुका है। अब उन्हें लगता है कि लाइफ में उनकी विश फुलफिलमेंट भी आप हैं। 9 ऑफ कप्स को वो 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स यही है कि वो भी इस रिश्ते को लेके बहुत पैशनेट हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन का थोड़ा सा ये रहेगा कि ये गुड लुक की तरफ, गुड फीचर्स की तरफ, या फिर बात की जाए इंडिपेंडेंसी, जो पर्सन इंडिपेंडेंट है वो इन्हें बहुत पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में आप ही को चूज़ करें तो आपको अपने कैरियर, अपनी हेल्थ, अपना वेल्थ और अपनी लुक, सब चीज़ों पर ध्यान देकर चलना है। डेविल का कार्ड, अब तक इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करा हुआ था, या फिर बोला जाए कि किसी और ने इनको कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो अभी भी आपको लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अगर आप में बात होती है, नहीं होती है, या फिर आप ही ने इस पर्सन को मना कर दिया कि बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई राइट डिसीजन तक नहीं पहुंचना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके मना करने के बाद भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा ये कनेक्टेड हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी रानी के रूप में देखते हैं। 2 रानियां हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई कार्मिक लेसन है, या फिर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को प्रपोज किसी टाइम पे कर दिया था।
बट अब ये आपके साथ ही रिकनसाइल चाहते हैं, अभी आप ही के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपने राजा और रानी के रूप में देखते हैं, विश फुलफिलमेंट के रूप में देखते हैं। एंड अभी तक जो नहीं लगता था कि उनकी लाइफ सिर्फ उनकी है और वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे, तो कहीं ना कहीं वो अब आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है? इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है? ओम साई राम। वाओ, इस रिश्ते का फाइनल आउटकम, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, स्टेबल प्रपोजल लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा। एंड द मून कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो चीज़ यहाँ पर ये है कि ये स्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन ये एनर्जी फास्ट नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा इनके लिए कहा जा सकता है, लेकिन एकदम से ये आपके लाइफ में नहीं आएंगे सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। अभी कर्मा के लेसन इनको सीखने बाकी हैं, आपको सीखने बाकी हैं, कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है। एंड देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्टेड है, ये आपसे क्यों लव करते हैं, ये आपसे क्यों कनेक्टेड हैं, आपसे क्यों लव करते हैं, आपकी क्या बात इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट कार्ड है यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आप हमेशा उनकी सक्सेस के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनके वेल विशर हैं, आपकी ये बात उन्हें बहुत पसंद है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, आप उनके लिए सिली थिंग्स करते हैं, उन्हें ये भी बहुत पसंद है। एंड यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स, उनको कोई इतना अच्छे से नहीं जानता, कोई इतना अच्छे से नहीं पहचानता जितना आप पहचानते हो, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। यहाँ पे भी प्रिंसेस का कार्ड है। मैंने आपको बोला ना कि आप लोग एक दूसरे को राजा रानी की तरह ट्रीट करते हो, बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, पैम्पर करते हो, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर से रखते हो। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए ये है यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, डाइवोर्सी हैं, फैमिली अगेन नहीं मान रही है चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। तो ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप लेकर आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे। इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। इवन आप ही को इस रिश्ते को लेकर टेंशन है, कन्फ्यूज़न है, इनको इस रिश्ते के बारे में सब कुछ क्लैरिटी है। जो भी इनके एडिक्शन है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, उससे बाहर निकल के आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये है पाइल 4 आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट आपसे की है तो प्लीज़ मुझे बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।